पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ा था और पार्ट 1 में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे एवरेज के और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। The average marks in geography exam of a class of 25 students are 64. If the marks of 3 students were misread as 44, 46 and 61 in lieu of the actual marks 54, 64, 67 respectively, then find the correct average. Okay, 25 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो है 64, लेकिन कब है जब रीड किया गया है 3 स्टूडेंट का मार्क्स 44, 46, 61, जबकि इनको रीड करना था 54, 64, 67। तो यहाँ पे अब आपको चेंज देखना है कि कम या ज़्यादा। अगर कम नंबर चढ़े होंगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा उतने ही नंबर, और अगर ज़्यादा नंबर चढ़े होंगे तो उतने नंबर आपको कम करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इस केस में क्या है। 44 नंबर चढ़ गए हैं जबकि चढ़ाना था इनको 54, तो यानी कितने की कमी आई है, तो आप कहोगे 10 की कमी आई है, तो 10 हमें बढ़ाना पड़ेगा। 46 चढ़े हैं जबकि चढ़ाना था इनको 64, यानी 18 की कमी थी, तो 18 मुझे नंबर बढ़ाने पड़ेंगे ताकि एवरेज सही आए। अब देखो 61 इसने चढ़ा दिए जबकि चढ़ाना था इसको 67, तो यानी कितने की कमी की थी इसने, 6 की, तो 6 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब आप इसको जोड़ते हो तो कितनी वैल्यू आती है, 34। 34 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे कितनों पर, 25 पर। 25 पर बढ़ाने पड़ेंगे, तो 25 से कम 25 बचा 9, पॉइंट लगाएंगे 90 हुआ, 25 3 75 बचा 15, 25 छंग 150, तो 64 में 1.36 जोड़ोगे तो आएगा 65.36। The average marks of 8 students is 7. It was found that marks of 1 student was taken as 10 instead of 6. 10 हमने ले लिया है जबकि लेना था 6, यानी 4 ज़्यादा ले लिया है, तो 4 हमको कम करना पड़ेगा कितने लोगों पर, 8 लोगों पर। तो इसका मतलब मुझे कितना कम करना पड़ेगा, टोटल एवरेज में कमी कितनी आ जाएगी, तो 6.5। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Find the difference between the average of the cube of first 5 natural number and the average of the square of first 5 natural numbers. Okay, तो average of first 5 natural number जो कि क्यूब का है तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे n+1 का होल स्क्वायर यानी 5 इंटू n+1 यानी 6 का होल स्क्वायर यानी 36/4 माइनस, क्या फिर यहाँ पे डिफरेंस का है तो डिफरेंस का साइन लगा लो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, तो n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, तो n+1 का मतलब हो गया 6, 2n+1 का मतलब हो गया 11/6, 6 से 6 कट गया, 4 9 36, 45 में से 11 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 34 यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर का सम यानी n+1/2, 5+1/2 का मतलब हो गया 3, ये आ गया ए की वैल्यू। B इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो अभी मैंने आपको बताया था n+1 2n+1/6, तो इसका कितना आया था देखिएगा 11, अभी आया था कि नहीं, n+1 यानी 6 और 2n+1 यानी 11/6, 6 से 6 कट गया तो 11 आया, यानी B की वैल्यू आ गई 11। अब कहा क्या है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ A एंड B, तो 11 + 3 A2 कितना आ जाएगा यहाँ से 7, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 24। हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज है वो 24 है, तो इसका मतलब हस्बैंड और जो वाइफ हैं उनका सम कितना आएगा, 48। द एज ऑफ देयर सन इज 1/9 ऑफ द एज ऑफ द हस्बैंड, तो सन और हस्बैंड का जो एज का रेशियो है वो है 1:9। द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू द हस्बैंड, यानी जो वाइफ है वो हस्बैंड से 6 साल छोटी है, तो इस वाली इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो आपके पास हस्बैंड की वैल्यू आ जाएगी। हस्बैंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 + 6 54, 54 का आधा करोगे तो आ जाएगा 27, 27 आ गया। तो वाइफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आप बोलोगे वाइफ की वैल्यू जो होगी 48 में से 27 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब देखो हस्बैंड अगर 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू अगर 27 दे रखी हुई है, 9 यूनिट की वैल्यू अगर 27 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी सन जो है वो 3 का हो जाएगा। तो इनका सम कितना आएगा, 27 + 3 30 और 30 + 21 51, ठीक है 51। द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 मेंबर्स, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 17 आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द एवरेज एज ऑफ टू चिल्ड्रन ऑफ The average age of two children of a family is 12 years. The average age of father, mother and two children is 30 years. Okay? तो फादर, मदर और दो चिल्ड्रन का एवरेज एज अगर भरा है तो इनके एज का सम कितना हुआ होगा? 24। ठीक है। अब फादर, मदर और दो बच्चे यानी 4 लोगों का एवरेज कितना है? 30 है। तो इनका सम कितना रहा होगा? 120। और जो दो बच्चों का एज का सम है वो है 24। इसको आप माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 96। ओके। फादर और मदर के एज का डिफरेंस 4 है। तो अब आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है ताकि आपको क्या मिल जाए? फाइंड द एज ऑफ द फादर, यानी फादर की एज मिल जाए। तो 96 + 4 100, 100/2 कितना आ जाएगा? 50। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देयर आर 45 बॉक्सेस विच हैव एन एवरेज वेट ऑफ 52 ग्राम. Some boxes are blue while others are green. If 5 blue boxes having average weight of 40 gram and 8 green boxes having average weight of 43 gram are added, then what is the average weight now? Okay. 45 box का average कितना है? 52 है. Okay. तो 45 into 52 प्लस आपने ऐड क्या किया है? 5 ब्लू बॉक्सेस जो कि 40 ग्राम के हैं, तो इसका मतलब 200 ग्राम, प्लस 8 जो ग्रीन बॉक्सेस हैं वो 43 ग्राम के हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? 8 4 32, 8 3 24 यानी 344 अपॉन में देखो 8 और 5 13, 13 45 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। ओके। अब 45 को 52 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखो कैसे किया जाता है आपको पता होगा, अदरवाइज आपको बता देता हूँ। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, देखो n मेथड लगाना है। पहले 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8, 5 5 25, 33 और 1 जो कैरी आया था 34, 3 और 5 4 20, 23, 2 3 4 0, 200 और 344 यानी 544 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से? 84 8 2884 2884 अपॉन 58। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब करोगे तो आपका पहला वैल्यू जाएगा 5 से जाएगा क्या? 5 8 40, 5 5 25, 29। तो 5 से तो नहीं जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सब 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 60। ठीक है। और ऊपर भी आप 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 286 अपॉन 60। ठीक है। अब इसको जब काटोगे तो ये जाएगा आपका 6 5 30 यानी 5 से कम वैल्यू आएगी, तो ऐड कर देने के बाद भी। तो बी सी और डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स. एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40 किलोग्राम एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 50 किलोग्राम. इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 50 देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ क्लास? ओके। देखो बॉयज़ 50 हैं जबकि टोटल स्टूडेंट 80 हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया यहाँ से? 5:3 का आ गया। ठीक है। और गर्ल्स का एवरेज वेट है 40, तो 3 गर्ल्स का वेट का सम कितना हो जाएगा? 120, 3 × 14। इसी तरीके से एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ 50 है, 5 का सम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 250। टोटल बच्चे कितने हैं? तो 8 यूनिट हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 और 250 का मतलब हो गया 370, 370/8, 8 4 32। ओके। 8 4 32, 5 बचा, 8 6 48, तो 46.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हो। 8 6 48, 2 बचेगा, 8 2 16, 8 5 40। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन अ क्लास ऑफ ओनली बॉयज़ एंड गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज़. एक क्लास में बॉय हैं और गर्ल हैं, जो गर्ल हैं वो हाफ हैं और बॉय जो हैं वो अगर 2 हैं तो गर्ल 1 है. द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल आर डबल ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़. एवरेज मार्क अगर बी का 1 है तो गर्ल का कितना है? 2 है. ओके। तो इनका ओवरऑल वैल्यू कितनी आई? 2 1 2, 2 1 2, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 2 + 2 यानी 4 अपॉन कितने बच्चे हैं? 2 + 1 3. इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 56, तो ये जाएगा 14 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 42. आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़. एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितना है? 1.
तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 42 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 42। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 97 रन इन 15th इनिंग एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 5, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। तो इसको पहले डिटेल से समझ लीजिए, फिर आप जो भी ट्रिक जानते होंगे वो आपको मिल जाएगा यहीं से। तो देखो, अगर मान लेते हैं 15th इनिंग ना खेलता तो ये अब तक कितने इनिंग खेल लेता, तो 14th इनिंग खेल लेता। तो 14 इनिंग तक इसका एवरेज मान लेता हूँ कि ये था x, ठीक है। तो 14th इनिंग तक का एवरेज है x। तो इसने 14th इनिंग खेले होंगे, तो 14 इनिंग के सम कितना रहा होगा, तो सम ऑफ 14th इनिंग, तो आप कहोगे A1 प्लस A2 प्लस शो ऑन प्लस A14, इतने का जो सम रहा होगा वो रहा होगा आपका 14x। ओके, अब 15th इनिंग खेलता है तो 97 रन और ऐड हो जाते हैं, जिससे जो एवरेज था वो 5 बढ़ जाता है, यानी अब एवरेज कितना हो जाता है x प्लस 5। तो अब सम कितना आ जाएगा, तो 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो 14x प्लस 97 और यहाँ से आ जाएगा 15x प्लस 75। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 97 में से 75 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 22। ये आपकी वैल्यू आई 14 इनिंग के एवरेज की 22। लेकिन आपसे पूछा है 15th इनिंग के बाद एवरेज कितना हो गया है, तो 15th इनिंग के बाद एवरेज में 5 की वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस 5 यानी 22 प्लस 5 दैट इज 27 यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ट्रिक के लिए आपको बताया जाता है कि 15th इनिंग में बनाए कितने रन हैं, तो 97 बनाए हैं। 15th इनिंग के बाद एवरेज में वृद्धि कितने की हुई है, तो 5 की वृद्धि हुई है, तो यानी 15 इंटू 5 कर दीजिए। ओके, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 75, इसकी वृद्धि हुई है तो आपको इतना घटा देना है, अगर कमी होती तो इतना जोड़ देते, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती, 22। ये 14th इनिंग की आती, लेकिन 15th इनिंग की आपसे पूछा गया है तो आपको 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।